Welcome in my YouTube story channel. एक दिन मोटू और पतलू ने फैसला किया कि वो साइंस के मैदान में कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देंगे। मोटू बोला, पतलू, हम एक ऐसा तजर्बा करेंगे जिससे पूरा गांव हैरान रह जाएगा। पतलू ने आंखें घुमाकर कहा, मोटू, तुम्हारे दिमाग में कोई साइंस वाला बल्ब जल रहा है या फिर समोसे खाने का प्लान है? मोटू ने खफा होकर जवाब दिया, पतलू, ये बहुत संजीदा बात है। हम साइंस के जरिए गांव वालों की मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ किताबें पढ़नी होंगी। पतलू ने गांव की लाइब्रेरी से साइंस की दिलचस्प तजर्बात नामी किताब उठाई और मोटू को दिखाई। दोनों ने किताब खोली और कई मज़ेदार तजर्बे देखे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो एक रॉकेट बनाएंगे जो गांव के बच्चों को आसमां के बारे में मालूमात देगा। पतलू ने कहा, मोटू, हमें कुछ सामान चाहिए होगा, बोतल, सिरका, बेकिंग सोडा और कुछ कागज़। मोटू जोश से बोला, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी दुकान से सब कुछ ले आता हूँ। मोटू और पतलू ने घर के बाग में तजर्बा शुरू किया। उन्होंने बोतल में सिरका डाला और बेकिंग सोडा शामिल किया। जैसे ही दोनों ने ढक्कन बंद किया, बोतल धमाके के साथ उड़ गई और सीधा दरख्त पर जा लगी। मोटू घबरा कर बोला, पतलू, ये तो रॉकेट की बजाय बम बन गया। पतलू ने हंसते हुए कहा, मोटू, ये एक गलती थी, हमें मिकदार का ध्यान रखना होगा। अगले दिन गांव के बच्चे और बड़े दोनों इनके बाग में जमा हो गए। सबको पता चल गया था कि मोटू और पतलू कुछ अजीबोगरीब कर रहे हैं। एक बच्चा बोला, मोटू चचा, हमें भी रॉकेट देखना है। मोटू ने फखरिया अंदाज में कहा, फिक्र ना करो बच्चों, आज तुम्हें साइंस का कमाल दिखाएंगे। इस बार पतलू ने मुहतात अंदाज में बेकिंग सोडा और सिरके का तनासब रखा। जैसे ही ढक्कन बंद किया गया, बोतल आहिस्ता आहिस्ता आसमां की तरफ उड़ने लगी। सब बच्चे तालियां बजाने लगे, लेकिन अचानक बोतल वापस जमीन पर आ गिरी और मोटू के करीब ही धमाके से फट गई। मोटू के चेहरे पर सिरका छींट गया और मजाक का निशाना बन गया। पतलू जोर जोर से हंसने लगा, मोटू, तुम खुद रॉकेट बन गए। मोटू ने शर्मिंदा होकर कहा, पतलू, मुझे लगता है हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। पतलू ने समझाया, साइंस में कामयाबी सिर्फ तजर्बे से मिलती है। अगर हम हर गलती से सीखें तो हम एक दिन कामयाब होंगे। अगले दिन दोनों ने एक मजबूत रॉकेट तैयार किया जिसमें सिरका और बेकिंग सोडे का तनासब बेहतरीन रखा। उन्होंने बच्चों को हिफाजती फासले पे खड़ा किया और रॉकेट को लॉन्च किया। इस बार रॉकेट सीधा आसमां की तरफ गया और वहां से एक रंगीन धुआं छोड़ा। बच्चे खुशी से चलाने लगे। वाह, मोटू और पतलू ने कमाल कर दिया। गांव के बुजुर्ग जो हमेशा मोटू और पतलू को सुस्त और निकम्मा समझते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग बोला, साइंस के जरिए बच्चों को तालीम देना बहुत अच्छा काम है। हमें फख्र है कि हमारे गांव में ऐसे ज़हीन लोग हैं। मोटू और पतलू ने बच्चों को समझाया कि साइंस कितना दिलचस्प हो सकता है और कैसे वो उसे अपने रोज़मर्रा के मसाइल के हल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पतलू ने कहा, बच्चों, हमेशा सवालात करो और अपनी गलतियों से सीखो, ये ही साइंस की असल खूबसूरती है। मोटू ने हंसते हुए कहा, और हाँ, सिरका और बेकिंग सोडा हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करना। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें गलतियों से सीखना चाहिए।